कभी सोचा है कि एक फेसबुक पोस्ट आपको जेल भिजवा सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर 2012 तक इसका जवाब हाँ था। आज हम बात करेंगे उसी एक केस की जिसने भारत में ऑनलाइन फ्रीडम के सारे नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। जी हाँ, ये कहानी है श्रेया सिंघल केस की। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में सोशल मीडिया पर कुछ लिख देने भर से किसी की गिरफ्तारी हो सकती है? ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि एक हकीकत थी। साल था 2012। मुंबई में एक पॉलिटिकल शटडाउन की आलोचना करने पर दो महिलाओं शाहीन ढाडा और रेणु श्रीनिवासन को एक फेसबुक पोस्ट के लिए अरेस्ट कर लिया गया। बस इसी एक घटना ने एक ऐसी जबरदस्त कानूनी लड़ाई की शुरुआत की जिसने इंडिया के डिजिटल फ्यूचर पर बहुत गहरा असर डाला। और इस पूरी कहानी के सेंटर में कह सकते हैं कि एक विलेन था, एक बहुत ही विवादास्पद कानून। तो ये कानून था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या आईटी एक्ट की धारा 66 ए। अब देखिए, इसे 2009 में लाया तो गया था साइबर क्राइम से लड़ने के लिए। मतलब मकसद था कि कंप्यूटर या मोबाइल से भेजे जाने वाले जो आपत्तिजनक मैसेज हैं उन्हें रोका जाए। इरादा तो ठीक लग रहा है ना? लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। जरा इस कानून में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर गौर कीजिए। घोर, अपमानजनक, खतरनाक, झुंझलाहट, असुविधा। अब आप ही सोचिए, ये शब्द इतने वेग, इतने सब्जेक्टिव हैं कि इनकी कोई एक पक्की डेफिनेशन तो हो ही नहीं सकती। और बस यही थी सेक्शन 66 ए की सबसे बड़ी दिक्कत। मतलब जब कानून ही क्लियर ना हो तो ये अथॉरिटीज को इसका मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने की खुली छूट दे देता है। जो बात किसी एक के लिए मजाक है वही किसी दूसरे के लिए अपमानजनक हो सकती थी और कानून की नज़र में एक जुर्म। तो जब इस कानून का मिसयूज बढ़ने लगा तब एक लॉ स्टूडेंट श्रेया सिंघल ने इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया और यहीं से फ्री स्पीच के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। ये चैलेंज सीधा सीधा हमारे संविधान से मिले फंडामेंटल राइट्स पर बेस था। तर्क ये था कि सेक्शन 66 से हमारे दो सबसे जरूरी अधिकारों को छीनता है। पहला, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मिला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरा आर्टिकल 14 के तहत मिला राइट टू इक्वालिटी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई एक जबरदस्त बहस। एक तरफ थे पिटिशनर्स और दूसरी तरफ यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं। तो पिटिशनर्स का जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था वो था चिलिंग इफेक्ट का। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि जब कानून इतना वेग है तो कोई भी आम इंसान ऑनलाइन कुछ भी लिखने से डरेगा। उसके मन में हमेशा एक डर रहेगा कि कहीं उसकी बात को अपमानजनक मानकर अरेस्ट न कर लिया जाए, और ये डर लोगों को खुद ही चुप करा देता है, मतलब सेल्फ सेंसरशिप। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि भाई देखो, इंटरनेट की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए हमें एक फ्लेक्सिबल कानून चाहिए और सिर्फ मिसयूज के डर से किसी कानून को खत्म नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दूसरी बड़ी बहस पर, यानी इक्वालिटी के अधिकार पर। पिटिशनर्स ने कहा कि ये कानून इंटरनेट यूजर्स के साथ भेदभाव करता है। मतलब जो बात एक अखबार में छप सकती है वही बात ऑनलाइन लिखने पर क्राइम कैसे बन सकती है? इसके जवाब में सरकार ने तर्क दिया कि इंटरनेट की तुलना प्रिंट मीडिया से हो ही नहीं सकती। इसकी ग्लोबल रीच, इसकी स्पीड और एनोनिमस रहने की जो क्षमता है वो इसे बिल्कुल अलग बनाती है, और इसीलिए इसके लिए अलग नियम भी जरूरी हैं। तो इन दमदार दलीलों के बाद आखिरकार वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने इंडिया में डिजिटल राइट्स की दिशा ही तय कर दी। कोर्ट ने अपने फैसले की शुरुआत लोकतंत्र के सबसे बेसिक प्रिंसिपल को दोहराते हुए की। 1950 के एक पुराना केस, रोमेश थापर केस का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही किसी भी डेमोक्रेसी की नींव है, उसका फाउंडेशन है। कोर्ट ने अपने फैसले को बहुत क्लियरली समझाया। सबसे पहली बात, कोर्ट ने डिस्कशन, एडवोकेसी और इंसाइटमेंट के बीच एक लाइन खींची। मतलब किसी भी आइडिया पर डिस्कस करना या उसे सपोर्ट करना प्रोटेक्टेड है, लेकिन किसी को गैरकानूनी काम के लिए उकसाना वो एक जुर्म है। इसी बेसिस पर कोर्ट ने सेक्शन 66 ए को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया। वजह वही चिलिंग इफेक्ट और आर्टिकल 19 का सीधा सीधा उल्लंघन। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह हुई कि कोर्ट ने सरकार के इस आर्ग्यूमेंट को मान लिया कि इंटरनेट एक अलग मीडियम है, इसलिए उसे अलग तरह से रेगुलेट करना आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी का उल्लंघन नहीं है। तो 66 ए को भेदभाव की वजह से नहीं बल्कि फ्री स्पीच का गला घोटने की वजह से हटाया गया। कोर्ट ने आईटी एक्ट के एक और सेक्शन 79 पर भी एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन दिया। ये सेक्शन फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी से जुड़ा है।
कोर्ट ने साफ किया कि सरकार इन प्लेटफॉर्म्स को कोई भी कंटेंट हटाने का ऑर्डर तभी दे सकती है जब वो कंटेंट देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में आता हो, हर किसी चीज के लिए नहीं। तो इस ऐतिहासिक फैसले की लेगेसी क्या रही, इसका हम सब पर आखिर असर क्या हुआ? एकदम सीधे शब्दों में कहें तो इस फैसले के बाद किसी अपमानजनक या झुंझुलाहट पैदा करने वाली ऑनलाइन पोस्ट के लिए सेक्शन 66A के तहत किसी को भी अरेस्ट करने का लीगल बेसिस जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो। ये फैसला यकीनन डिजिटल राइट्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने इंटरनेट पर हमारी आपकी आज़ादी को सेफगार्ड किया। लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सेक्शन 66A तो चला गया, पर क्या ऑनलाइन सेंसरशिप और फ्री स्पीच से जुड़े चैलेंज आज वाकई खत्म हो गए हैं? सोचने वाली बात है।